गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंथेसिस सेंटेंस को आगे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी थी अपने आप। अगर आपको नहीं आता है तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पार्टिसिपल, क्लाउज और जेरेंड किसे कहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिएगा कि इसकी डिटेल वीडियोज़ हमें चाहिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, जो आपका पहले टाइप का सेंटेंस सिंथेसाइज करने सीखने हैं, वो सीखने हैं टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल्स अलग अलग सेंटेंसेस को, जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनको आप एक सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करेंगे, ना कॉम्प्लेक्स करेंगे अभी, ना अभी कंपाउंड करेंगे। अभी आप केवल सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करना है। तो इसका जो हमारा सबसे पहला तरीका होता है वो होता है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। अब पार्टिसिपल क्या होता क्या है, मैंने कल आपको कहा था कि इसके बारे में पूरी जानकारी निकालना। पूरी जानकारी तो इस समय नहीं दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है, जैसे कि हियर का हियरिंग, ठीक है, जंप का जंपिंग, ठीक, स्पीक का स्पीकिंग। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल होती है आईएनजी फॉर्म जो वर्ब की होती है, ठीक है, इसे कहते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो आपके पास सिंपल सेंटेंस दिया गया है, और उसको हम प्रिंसिपल क्लाउज के साथ लगाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब क्लाउज क्या होती है, ठीक है, क्लाउज क्या होती है वो आगे सेंटेंस में समझेंगे जब हम एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, आपको केवल यूज करना सीखना है कि किस तरह से हम यूज करते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट, इसके नियम है कुछ, इसके कुछ वो है नियम। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी बढ़ाते हैं, जैसे जंप का जंपिंग, हियर का हियरिंग, वाज का बी की सेकंड फॉर्म है, तथा वाज का प्रयोग होने में बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे लूज का लूज्ड हो जाता है, वर्ब वुंड से वुंडेड हो जाता है, ठीक। चलिए करना शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसमें आपको बताते हैं कैसे करना है। तो पहला क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट है आपके पास ही जम्प्ड अप, ही जम्प्ड अप। और सेकंड है आपके पास दूसरा इसमें ही सेंटेंस, ही रैन अवे, ठीक है। इस तरह से आपके पास दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास दो सेंटेंस दे दिए, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, ठीक। तो इसमें आपको कैसे जोड़ना है, आप जम्प्ड अप, यानी कि आपका जो पहले वाला सेंटेंस है, याद रखना है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गया। ही जम्प्ड अप, वह कूदा, वह ऊपर कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया। अब आपको मन में ही सोचना है कि आप इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको मन में जोड़ने के लिए हमारे पास सिंपल सिंपल सेंटेंस आया, वो ऊपर कूदा और भाग गया, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सेंटेंस बनेगा वो बनेगा जंपिंग अप, जंपिंग अप, ही रैन अवे, ठीक है। जंपिंग अप, ही रैन अवे, ये आपके पास जो इसका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है वो पूरा हो गया, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला वाला एग्जांपल देते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही है। द बॉय हर्ड द नॉइस, द बॉय हर्ड द नॉइस, ये आपका इसमें पहला है। दूसरा आपके पास इसमें हमने सिंपल सेंटेंस दिया, बॉय वेक अप, बॉय वेक अप, ठीक है। लड़के ने आवाज सुनी, लड़का जाग गया। यहाँ पर ये कहने का यहाँ मतलब है, द बॉय हर्ड द बॉयज, द बॉय वेक अप। इसका हमें सिंथेसिस करना है तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही सिंथेसिस करेंगे। हियरिंग द नॉइस,
आवाज़ सुनकर, ठीक है, हियरिंग द नॉइस बॉय वेकअप, द बॉय वोकअप। आगे समझ में? पहली वाली जो इसमें आपके पास दिया हुआ होगा सेंटेंस, उसकी आपको जिस तरह से लगाना है, किसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, वो आपको सेंटेंस पढ़कर ही समझ में आएगा कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया है, हमने इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। हियर को हमने आईएनजी में लगा दिया है। हियरिंग द नॉइज द बॉयज वेकअप, द बॉय वेकअप, ठीक है। वाज को हम बीइंग में बदलते हैं अगर किसी में पहले से ही वाज आ रहा हो। देखिए जरा तीसरा आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। तीसरा आपके पास एग्जांपल है, द गर्ल वाज हंग्री, द गर्ल वाज हंग्री, ठीक है। पहला हो गया सेंटेंस। दूसरा इसका सेपरेट सेंटेंस है, शी एट मैंगोस, शी एट मैंगोस, ठीक है। द गर्ल वाज हंग्री, शी एट मैंगोस, लड़की भूखी थी, उसने आम खा लिए, ठीक। तो इसका बनाने के लिए हमारे पास हम बीइंग लगाएंगे वाज की जगह पे। इसके बाद इसमें हंग्री को हंग्रीइंग नहीं लिख सकते क्योंकि हंग्रीइंग कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। हंग्रीइंग कुछ होता नहीं है तो हंग्री बीइंग हंग्री होता है। बीइंग हंग्री, वाज की जगह पर हम बीइंग लगा लेते हैं। बीइंग हंग्री इसका बन जाएगा हंग्री गर्ल, शी को हम गर्ल में ही चेंज कर देंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट है। गर्ल एट मैंगोस, ठीक है। बीइंग हंग्री गर्ल एट मैंगोस। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो थे आपके सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप पार्टिसिपल की पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें सेपरेट तरीके से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी लग जाता है, ठीक है। अब आपके पास्ट पार्टिसिपल आता है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। सर आपके देखिए क्वेश्चन है आपके पास, आई फाउंड माई पर्स। एक और एग्जांपल लिया हमने, ये आपके पास है पहला क्वेश्चन सेंटेंस, आई फाउंड माई पर्स, आई द पर्स वाज लॉस्ट, द पर्स वाज लॉस्ट। पास्ट पार्टिसिपल की आप पहचान कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमें पार्टिकल क्यों लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है और दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट है वो पर्स पे बात चल रही है। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज दी गई है उसमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया है। इससे पहले जो हमने सेंटेंस पढ़े फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ठीक है, उस वाले फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला, उसमें जो सब्जेक्ट था वो हर बार सेम ही था। यानी कि सब्जेक्ट की ही बात चल रही थी। लड़की थी तो लड़की की ही बात चल रही थी, और बॉय था तो बॉय की बात चल रही थी, ही था तो ही की बात चल रही थी। लेकिन इस वाले सेंटेंस में जब दो अलग अलग सेंटेंस आ गए जिसमें सब्जेक्ट अलग हो गए, जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सेकंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह बनता है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल में आई फाउंड माई, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लॉस्ट पर्स। इसमें जो आपकी ये वाली फॉर्म होती है, इसमें ये वाली फर्स्ट वाली को चेंज नहीं करते। फाउंडिंग तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वाली आपकी जो फॉर्म होती है उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो आपका दूसरे वाला जो आपकी वर्ब आएगी उसकी ही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसकी ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसकी ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी का ही एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से फटाफट। सेकंड,
सेकंड है आपके पास एग्जाम्पल इसी का ही, आई सॉ अ सोल्जर, आई सॉ अ सोल्जर। फर्स्ट है इसका ये। दूसरा आपके पास सेंटेंस है इसी का ही जिसको आपको जोड़ना है, ही वॉज वुंडेड, ही वॉज वुंडेड। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल किस में लगाना है। आई सॉ अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड, मैंने एक सिपाही देखा वो घायल था। पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले सेंटेंस जिसमें आपको जोड़ना है वो वहां पर सब्जेक्ट की तरह आ गया है, तो यहां पर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, सीइंग अ सोल्जर ही वाज वुंडेड नहीं, इस तरह से नहीं लगेगा। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें जो सेंटेंस है, सेंटेंस में आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे पहले उसकी वर्ब रख देते हैं थर्ड फॉर्म में, जो अगले सेंटेंस में बात चल रही थी। देखते हैं इसको, आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर। ठीक है, आगे सभी को समझ में? ठीक, अब आपका एक तीसरा तरह का पार्टिसिपल हो रह गया, वो पार्टिसिपल है आपके पास जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको समझ में आ गया ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ लगाना है। अब हमारे पास एक और तीसरे तरह का टाइप आ जाएगा। तीसरे तरह का टाइप होता है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ लगता है? ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, ही टुक हिज फूड, एग्जाम्पल, ही टुक हिज फूड, ये पहला है। दूसरा आपको इसमें सेंटेंस जोड़ना है, ही वेंट आउट टू ऑफिस, ही वेंट आउट टू ऑफिस। पहली की क्रिया दूसरी क्रिया से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। यहां पर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों लगाना पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट वाले में जिसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, जो आपने काम किया है वो उसी से ही अगले वाला सेंटेंस जो होगा उससे ही रिलेटेड आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ही जंप्ड अप, तो इसमें जो आपका जंप करके कूद गया, भाग गया, तो ये वाला आपका जुड़ गया। ठीक है, हियरिंग द नॉइस, यानी कि एक वर्ब का दूसरी वर्ब पर प्रभाव पड़ता है, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल में आपको बात समझ में आ गई होगी, ऑब्जेक्ट की बात होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो जिसमें जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वही दूसरे में सब्जेक्ट बनकर आता है। अब तीसरे तरीके का जो होता है, जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, सब्जेक्ट तो वही होता है दोनों सेंटेंस में, ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हैवंट टेकन, हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन हिज फूड, ही वेंट आउट टू ऑफिस। ठीक है, ही वेंट आउट टू ऑफिस। याद रखिएगा, सेंटेंस जो है वो केवल प्रैक्टिस से ही आते हैं, इसलिए पार्टिसिपल की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आज जो आपको सिखाया गया है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, जब ही आपके पास ये बन पाएगा। ओके।